इलाकाई वीडियोस और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारा YouTube चैनल दीना न्यूज़ अपडेट्स जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त ताज़ा तरीन वीडियोस और खबरें आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि तहसील दीना में कोरोना वायरस जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस लिहाज से हम अभी मौजूद हैं तहसील दीना के अनवाई इलाका चक अब्दुल खालक में। यहाँ पे कल मेडिकल की जो टीम आई थी चेक करने इस गांव को, क्योंकि यहाँ पे एक मरीज़ जो है वो पॉजिटिव निकला है। तो उस खदशात के पेश नज़र पूरे इलाके को और पूरे गांव को स्क्रीनिंग की गई है, मगर यहाँ के शहरियों का जो यहाँ के जो बासी हैं उनका कहना है कि वो टीम जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके गई है। उसने ना ही तो यहाँ पे कोई चेकअप किया है और ना ही हम उनसे मुतमिन हैं। मज़ीद जानते हैं इन शहरियों की ज़बानी उनका क्या कहना है, देखिए मज़ीद। मैं शाहिद हुसैन शाह साबका काउंसलर साबका वाइस चेयरमैन चक अब्दुल खालिक चंद ही गुजारिशात करना चाहना जिहड़ा कि हैल्थ डिपार्टमेंट दी नैगलीजेंस और इस दे इन्हां दी बिल्कुल इत्थे बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे, उस दे बारे विच कुछ चंद एक चीज़ां हाईलाइट करांगा। चक अब्दुल खालिक विच 2 जवान आए ने बाहर तो जिहड़े कि गालबन स्पेन चों आए और उन्हां चों एक बंदा इन्फैक्टेड होया है कोरोना वायरस नाल। ਉਹ 22 तारीख उसनूं लै के गए ने अस्पताल। उस तो पहला सिम्पटम उहदे च मौजूद सन और उत्थे उहदा पॉजिटिव रिजल्ट आया और वो इस्लामाबाद विच पिम्स हॉस्पिटल विच ICU यूनिट विच है, थोड़ा बेहतर हो रहा है। उस तो बाद एक 18 तारीख मेरे घर एक मीटिंग सी तकरीबन 20-22-25 बंदियां दी, जिस दे विच वो जिहड़ा इन्फैक्टेड होया बंदा फरख जिसका नाम है पॉजिटिव रिजल्ट उसका आया है। उस दे नाल मीटिंग सी, कोई उन्हों का कोई घरेलू मसाइल सन जिस दे विच तकरीबन 32 बंदियां नूं वो बंदा फिजिकली मिलिया है, हग किया है, पंजा लिया है, बैठा रहा है, जबकि उस दे विच सिम्पटम मौजूद सन। चूँकि इतनी अवेयरनेस साडे पिंडां विच या इस इलाके विच इन्हां दे हैल्थ डिपार्टमेंट या साडी नहीं सी, जिसदी वजह तो ये सिस्टम अगे चलिया है। मैं तकरीबन 23 तारीख अवैध साहब डॉक्टर अवैध साहब साडे तहसील दे इंचार्ज हैं, उन्होंने नाल मेरी गल हुई है। उन्होंने मैं सारी इस सूरत हाल तो आगाह किया है कि जनाब साडे चक अब्दुल खालिक च एक बंदे नूं पॉजिटिव रिजल्ट आया है और उसकी फैमिली 8 बंदियां तो मुश्तमिल है। उन्होंने तुसीं किसी पासे चैकअप करो और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल उन्होंने नैक्सट डे उन्होंने चुक्या तो वो क्वारंटाइन सेंटर जिहड़ा जेलम बनया उस दे विच उन्होंने रख लिया। 32 बंदियां दी लिस्ट मैं उन्होंने एक दी है, जिला मैं उन्होंने दसिया सारी कि यह सिचुएशन है, यह बंदियां ने इन्हां वो मिलता रहा डायरैक्टली। उन्होंने कहा जी सानू लिस्ट दे दो। मैं उन्होंने 23 तारीख लिस्ट बना के डॉक्टर वैद साहब से जोड़े साढ़े तहसील के इंचार्ज इन कोरोना सेंटर के उन्होंने प्रोवाइड की है। AC दीना अली बाजवा साहब नूं प्रोवाइड की है लिस्ट। उस तो बाद साडा जिहड़ा लोकल पटवारी है मतलूब चौधरी उन्होंने प्रोवाइड की है और ये लिस्ट अवैध साहब ने DHO जेलम महर अयाद साहब डॉक्टर DHO उन्होंने शेयर की है। और उस तो बाद मैं उन्होंने लिस्ट दे के चेज़ करता रहा तकरीबन 2 तो 3 कालां मेरे को बिल्कुल उसकी सारी एविडेंस मौजूद है। 2 तो 3 कालां डेली मेरी उन्होंने होंदियां रही। उन्होंने कहा जी भाई मैं असां वो बंदियां दा रिजल्ट आएगा तो तुहानूं दसांगे। हुण आई कम टू दी पॉइंट जिहड़ा मैं हाईलाइट करना चाहना, DHO साहब नाल मेरी 25 तारीख तो लैके कल तक बड़ी तफसीली तकरीबन 1-2 वारी रोज़ मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करता रहा कि साढ़े 32 बंदियां दी लिस्ट तुहाडे कोल आई है। पूरा ग्रां जिहड़ा रैड जोन क्लीयर किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर 28 तारीख को AC साहब का एक लैटर इशू है, वो भी क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया गया है। और साढ़े ग्रां दे सारे सादात विच सारे बंदियां विच बड़ी सख्त बेचैनी और खौफ व हरास सी, जिसकी वजह तो मैं उन्होंने फ़ोन करता रहा DHO साहब नाल भी जनाब उन्होंने बंदियां दा जिहड़े 8 उन्होंने इमीडिएट फैमिली के बंदे गए इन्हां दा सन रिजल्ट दसो। लेकिन वो जितनी दफ़ा उन्होंने फ़ोन चुकया है पहली बारी बड़े अच्छे बोले, कहते नहीं बात ही कोई नहीं है शाह साहब, ये हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ उनका क्या बना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन 29 कल तक यानी कल 29 तारीख 30 तारीख तक उन्होंने मैनू बिल्कुल नहीं दसिया कि उन्हों का रिजल्ट पॉजिटिव आया या नैगेटिव आया। मेरी
मेरा प्रॉब्लम ये सी अग्गे जरूर लेना जी। मेरा प्रॉब्लम यह है कि असां 32 बंदे जड़े उन्होंने मिलते रहे हैं, असां सारे बड़े खौफ च मुबतला वां। कल मैनू कहते ने DHO साहब मेयर अयाद साहब कि सर जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं बता सकता, DCO साहब से बात करें। सो इतनी नैगलिजेंस इन्हें जड़ा साडा DHO ने साडे इत्थे जाहिर की है कि मैं तुहानू दस नहीं सकता। सिर्फ ये सी कि सानू मेरा मुद्दा सिर्फ यह है कि अगर DHO साहब सानू ये कर देन, क्लीयर कर देन भी नैगेटिवन या पॉजिटिवन। अगर पॉजिटिवन तो असां अपने पैसों ते जाके कम से कम जाके चैकअप करवाइए जेडे 32 बंदे उन्होंने फिजिकली मिले। लेकिन उन्हें एंड तक मैनू नहीं दसिया और सानू लारे तो रखे। अभी बताता हूँ 5 मिनट के बाद नई लिस्टें आने हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और बिल्कुल एक कम नहीं कर रही है टीम। दूसरी चीज़ जी मैं एक तो ये चीज़ है कि DHO साहब नूं बिल्कुल मैं उन्होंने खिलाफ कोर्ट च भी जाऊँगा, मैं उन्होंने खिलाफ एप्लीकेशन भी सबमिट कराँगा। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर नूं जाएगी, CNC नूं जाएगी, हैल्थ जिहड़ा मिनिस्टर उन्होंने जाएगी, हैल्थ सैकटरी नूं जाएगी और DCO साहब को भी जाएगी ये लिस्ट। उन्होंने खिलाफ मैं बिल्कुल पटीशन कराँगा और मैं इस तो बाज नहीं आना। दूसरी जी चीज़ है वो ये है कि कल इन्होंने साढ़े नाल बड़ा एक संगीन मजाक किया। चक अब्दुल खालिक च टीम एक आई है और वो जस्ट इमैजिन कि वो 1447 वाले जो पुराना सिस्टम सी वो लैके आए ने थर्मामीटर टैंपरेचर चैक करने लई। और वो मैं फिर उन्होंने जाके तकिया, मैं क्या इस नाल तो तुसीं मजीद इन्हां बंदिआं नूं होर इफेक्टेड कर दोगे। अगर तुसां बाहरों कोई जर्म लिया होता है तुसीं ये बंद करो। मैं उन्होंने प्रोवाइड की है डिजिटल चैकिंग मशीन, लेज़र जी गन होंदी है वो प्रोवाइड की है। इहदे बावजूद भी उन्हें सिर्फ खानापुरी की है, साडे नाल मजाक किया है और ग्रां दे किसी बंदे नूं पुछदे रहे और लिखते रहे ने वो अपनी खानापुरी कि जी ना दसो तो तुसां दा नां की है तो तुहाडा ID कार्ड नंबर तो फोन नंबर। इस तो इलावा उन्हें फिजिकली चंद बंदिआं नूं चैक किया, बाकी कोई बंदिआं नूं चैक नहीं किया और कई घरां विचों चक अब्दुल खालिक दे गए ही नहीं। साडा मुद्दा यह है भी सानू पता लगा है कि वेयर वी स्टैंडिंग। अगर उन्होंने आज पॉजिटिव निकल आता है ना तो AC साहब इंचार्ज हैं, ना DCO साहब इसनूं कोई खत्म कर सकते हैं, तो ना कोई DHO साहब। असां प्रॉब्लम च आ जाने, असीं बड़े खौफ और हरास च मुबतला वां और ये साडी परेशानी। मैं बिल्कुल मीडिया की तासत नाल ये गल आखना वा कि इसनूं बिल्कुल हाईलाइट किया जाए और इसनूं TV ते चलाया जाए मेरी इस गुजारिश नूं, और इस DHO के खिलाफ सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाए। और ऐसा बंदा नालायक और निकम्मा बंदा और फजूल बंदा 26 टोटल केसिस इत्थे हाली तोड़ी रिकॉर्ड होए ने, ठीक है, तो ये इतना बिजी हो गया कि गल नहीं करता, सानू इतना नहीं दस सकता भी यार ये बंदे पॉजिटिव या नैगेटिव, सिर्फ इतना मुद्दा है जी। और इस बंदे ने इत्थों फौरन इस सीट तो हटाया जाए, नहायत ही नालायक और निकम्मा इंसान है। कल टीम आई है 2 दिन हमारे गांव में, परसों और कल, लेकिन उन्होंने प्रॉपर चेक नहीं किया। दरवाज़ा नॉक किया है और कहा कि अपने घर वालों के शनाख्ती कार्ड ले आए। वो उन्होंने डाटा इंटर किया है, उसके बाद वो चले गए, ना टेम्परेचर लिया है ना कुछ और जो उनके पास थर्मामीटर था वो पुराना जो मुंह में डालने वाला या बगल वाला, दूसरा थर्मामीटर जो डिजिटल है, थर्मा डिवाइस जिसको कहते हैं, वो हमने ख़ुद उनको प्रोवाइड की है। वो बार बार हमें कह रहे थे कि ये डिवाइस जो है ये आप हमें दे दें, हमारे पास गवर्नमेंट ने हमें नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने कोई प्रॉपर काफ़ी घर गांव के जो हैं वो उन्होंने चेक नहीं किए। मैं जी सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह सबका काउंसलर चक अब्दुल खालिक यूनियन काउंसिल मद्दू कॉलेज का बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सैयद हुसैन शाह ने जो बात की है उसकी तायद करता हूँ। जो राजा नवीद अफजल साहब ने और सैयद नाज़म जाफरी साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हमें दुख इस बात का है कि वाकई हमारे गांव में मेडिकल टीम आई है, हम उनके भी मशकूर हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया जिस तरह के हम चाहते थे। जिस तरह हम नफसियाती तौर पर हमारा गांव दबा हुआ है, उन्होंने चेक किया है, लेकिन वो फ़र्ज़ी नाम पर फ़र्ज़ी नाम घराना नंबर हर आदमी को थोड़ा याद होता है। उन्होंने जी घराना नंबर बताओ, घराना नंबर तो हर एक को पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने शाम तक कोशिश की है, दूसरे दिन भी आए हैं, लेकिन हम मुतमिन नहीं हुए उनके इस सर्विस से। हम चाहते हैं कि जो हमारे गाँव के 8 आदमी गए हुए हैं उनका हमें आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं पता लगा कि उनका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और कम से कम हमें उनके मतलब तो पता चले ना। हमारे बच्चे गांव वाले सब सहमे हुए हैं, हम बाहर भी नहीं जा सकते, निकलते भी नहीं हैं, मस्जिद में भी 3-4 आदमी होते हैं, तो मेहरबानी करके इसका कोई उजाला किया जाए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरे अज़ीज़ बरादर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब ने, जो कि साबका वाइस चेयरमैन हैं हमारी यूनियन काउंसिल के, उन्होंने नहायत तफसील के साथ अपनी कंप्लेंट्स को आपके सामने पेश किया है। और उनका मकसद ये है कि कम अज़ कम जो टीम DHO ने मुकर्रर की है हमारे गांव के लिए, क्योंकि ये सेंटर डिक्लेयर हुआ है और खौफा रास पाया जाता है यहाँ पर, तो प्रॉपर चेकिंग जो है उन्होंने नहीं की। और कुछ घराने ऐसे हैं जिनको वो चेक नहीं कर सके। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चक अब्दुल खालिक के बासी। महकमा हेल्थ की टीम जो आई थी, इस हवाले से इनका क्या कहना है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी, कल जो टीम आई थी इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, वो टीम आई है हमारे पास, तो उन्होंने बाहर नॉक किया। मेरे बड़े भाई थे घर पे, वो बाहर गए हैं। उन्होंने सिर्फ उनसे पूछा कि आपके घर पे कितने लोग हैं, उनमें से किसी को कोई बुखार तो नहीं है, और बस उसके बाद उन्होंने वो क्वाइफ फिल किए हैं और चले गए। उन्होंने किसी को चेक नहीं किया, किसी का टेम्परेचर नहीं लिया, और इसके अलावा उन्होंने और किसी के जितने भी लोग थे वो ख़ुद प्रॉपरली जो है ना, उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए हुए थे, ना उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, ना मास्क थे उनके पास। और इसीलिए जब वो हर बंदे को चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। कुछ बंदे जो हैं वो अपने आप को डर से, खौफ से जो है वो बाहर नहीं आते। तो महकमा हेल्थ ने अगर उनकी ड्यूटी लगाई थी तो उनको चाहिए था कि वो हर बंदे को ख़ुद प्रॉपरली चेक करते, कम से कम उनका टेम्परेचर लेते, जो बुनियादी अलामात हैं वो अगर किसी में होती तो फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ ले जाते। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि वो अगर महकमा हेल्थ को भेजते हैं तो कम से कम उनको ये प्रॉपर ज़िम्मेदारी दे के भेजें कि वो हर बंदे को फ़र्दन जो है ना वो लाजमी चेक करें, ताकि हमारे ऊपर ये जो अब वबा ये फैल रही है इसको हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल आपने सुना है कि इनका कहना था महकमा हेल्थ की जो टीम आई है उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे कि वो हमें प्रॉपर चेक करते, और ना ही हमें चेक किया गया है, बल्कि फ़र्दन हर घर के नाम लिखे और एक लिस्ट जो है वो मरतब करके महकमा को अरसाल कर दी गई है, जो कि नहायत ही नाअहली का सबूत है। इनका मुतालबा है कि आला काम इस चीज़ का नोटिस लें, इस गांव को जो है वो प्रॉपर चेकअप करें, ताकि हम जो है हमारे अंदर जो खौफा रास फैला हुआ है इससे हम बच सकें।